प्यार से कहना धन गाजी। आज संसार में जहाँ भी एक नज़र घुमा के देखें तो वही बात आती है कि हर एक इंसान यही चाहता है कि पूरे विश्व में शांति हो, सुकून हो। एक वो भावना कि हर कोई एक सुकून से जिए, एक अपने जीवन में किसी के परेशानी ना हो, कोई किसी और को परेशान ना करे। तो बात वही आती है कि हम अगर कोई दायरा देखें, चाहे वो अपने घर परिवार या अपने मित्रों का ही देखें, तो बात वही कि हम जहाँ होते हैं उधर सुकून मिलता है कि नहीं। और अगर और डीपली इसको अंदर तक सोचें तो बात वही कि हम अपना सुकून अपने साथ ही कैरी करते हैं। तो वही बात कि अगर हम सुकून में हैं तो जहाँ भी जिससे भी मिलेंगे वही चैन हर एक को दे पाएंगे। वरना तो हाल वही है कि खुद अगर बेचैन है, मन में उथल पुथल है, तो ना तो हमें किसी भी जगह, चाहे वो प्रकृति में भी चले जाएं, सुंदरता के बीच भी चले जाएं, तो भी वो नहीं मिलेगा। और अगर मन में सुकून है तो जहाँ बहुत शोर-गुल है उधर भी एक आराम से जिएंगे। तो बात वही है कि हम मनुष्य हैं तो मानवीय गुणों से युक्त हों, पूरे संसार के लिए वरदान बने। और अगर एक अपने ही दिल में मानवता नहीं है तो ये चैन, अमन, सुकून भी नहीं होगा। और ना हमारे अंदर होगा तो और कहीं से ये एक्सपेक्टेशन होगी कि है सामने वाले में हो। पहले खुद सुकून बनना होगा तो ही हर तरफ सुकून का एहसास किया जाएगा। और सबसे बड़ा सुकून ये परमात्मा, तो ये परमात्मा को जानकर इसके साथ जुड़ें ताकि वाकई में ये हर जगह हर समय के लिए परमात्मा के ही दर्शन हो। और साथ ही फिर अपने दिल में जहाँ हम खुद प्यार बन जाएंगे वहाँ एक कामनेस, एक पीस, एक सुकून का भाव रहेगा। और ये हर जगह हर समय जहाँ हम जाएंगे हमारे साथ साथ चलता रहेगा। और फिर वो जो रिपल इफेक्ट होता है तो वो शुरुआत होते होते पूरे एक अपने घर परिवार, अपने प्रियजनों के दायरे से फिर और फैलता हुआ एक पूरे अपने शहर, अपने स्टेट, अपने देश, फिर अपने वर्ल्ड तक ये चलता ही जाएगा। तो हमें अपना योगदान यहाँ एक आग बुझाने वालों वाला बनना है, संसार में आग लगाने वाला नहीं। तो हर एक को ये परमात्मा निराकार शक्ति बख्शे कि पूरे संसार के लिए सेवा भाव समर्पित होके करते चले जाएं। एक मन में पहले खुद शांति सुकून का एहसास करें ताकि हर तरफ वो फिर एक ऐसा ही भाव देखने को मिले। सत्संगत जी, धन्यवाद जी। सद्गुरु माता चाह रखता है सारा जहां, पर विडंबना है कि अपने ही स्वरूप से अनजान है हर इंसान। अपने ही स्वरूप में स्थित हो जाना यही सहजता है। योग दर्शन में लिखा है तदा द्रष्टु स्वरूपे अवस्थानम। जब इस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है फिर अपने स्वरूप में स्थित होना होता है। अपने स्वरूप में स्थित होने के लिए चाहिए कि मुझे अपने स्वरूप का बोध भी हो, और जिसके लिए निरंकारी मिशन की फिलॉसफी कहती है सेल्फ रियलाइजेशन थ्रू गॉड रियलाइजेशन, कि परमात्मा के बोध से आत्मा का बोध होता है। ज्योत जरी जगदीश जे बंदा महाज्योत जी कर तू जान, कि जो महाज्योति निरंकार परमात्मा है इसी की ज्योत ये आत्मा है, जिसके लिए रामचरित मानस में लिखा ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
कि इस परमात्मा का अंश ये जीव, ये आत्मा है। जब इसकी पहचान सदगुरु से होती है, सत्संग जी जब जान लिया आत्मा इसी परमात्मा का अंश है, तो मेरा अपने आत्म रूप में स्थित होना या मेरा इस निरंकार में स्थित हो जाना, यही सहजता है। सहजता का एक अर्थ होता है स्वाभाविकता, नेचुरली, जो स्वाभाविक रूप में हो जाए, प्रयास ना करना पड़े। जैसे पानी का बहना उसकी स्वाभाविकता है, अग्नि का सूरज की ओर रुख करना उसकी स्वाभाविकता है, वैसे ही मुझ आत्मा का इस परमात्मा में मिलना ये मेरी स्वाभाविकता है, मेरी सहजता है। तो सत्संग जी मिलना तभी संभव है जब पूर्ण सतगुरु से ये ब्रह्म ज्ञान की दात हमें प्राप्त हो जाती है। पूरा मुर्शद मिलिया मैनू आना जाना मुक गया, सहज अवस्था होई प्राप्त कष्ट उठाना मुक गया। जब इस पूर्ण सदगुरु से इस परमात्मा को जानते हैं, फिर प्रोसेस शुरू होता है इससे जुड़ने का, इसमें मिलने का। इसके लिए सत्संग जी सदगुरु ने कहा है सुमिरन करना है। सत्संग जी जब कहते हैं कि तू ही निरंकार, तो सत्संगत ये मेरे सामने हो, भरपूर खलावा अंदर देखो, पसरी बैठे जो दातार, जो कण कण में व्यापक ये परमात्मा है, ये मेरे बिल्कुल रूबरू हो जाए। मैं इसको देखते हुए, फिर इसका एहसास करते हुए, इससे बात करते हुए कहूँ तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण, हाँ मैनू बख्श लो। सत्संगत जैसे जैसे ये सुमिरन होता जाता है, वैसे वैसे मैं इसमें समाती जाती हूँ, ये मुझ में समाता जाता है। फिर सत्संग जी वो कबीर जी वाली बात, राम कबीरा एक भय कोई न सके पहचानी, ये अवस्था आ जाती है। फिर उसके बाद सत्संग जी उपनिषदों का एक वाक्य है, ने नाना अस्ति किंचन, कि इस निरंकार के अतिरिक्त कुछ भी नहीं, ऐसा भाव बन जाता है सत्संग जी। जिसदे मन विच रब ने आके अपना डेरा लाया है, कहे अवतार असलो बंदा समझो सहज समाया है। सत्संग जी जब तक ये परमात्मा इस दिल में नहीं बसता है, तब तक सहजता संभव नहीं है। और जब ये बस जाता है, फिर उस ब्रह्म ज्ञानी संत की अवस्था का वर्णन मुंडक उपनिषद में किया गया। प्राणो ही एष यः सर्वभूतै विभाति, विजानन विद्वान भवते न अतिवादी, आत्म क्रीड़ा आत्मरति क्रियावान एष ब्रह्म विदाम वरिष्ठः। कि ये परमात्मा प्राण है, सब प्राणियों के द्वारा प्रकाशित हो रहा है, क्योंकि सत्संगत प्राणों से सब कुछ हो रहा है। प्राण है तो सब कुछ हो रहा है, ब्रह्म है तो सब कुछ हो रहा है। जो ऐसा जान लेता है, ऐसा विद्वान महात्मा न अतिवादी, फिर अभिमान पूर्वक बातें करने वाला नहीं होता है। कैसा हो जाता है? क्रियावान, कार्य तो करता है, लेकिन भगवत प्रीति के लिए, कि परमात्मा को क्या अच्छा लग रहा है वो कार्य करता है। आत्म क्रीड़ा, इस परमात्मा में क्रीड़ा करता है। आत्मरति, इस परमात्मा में रमण करता है। और इनके लिए कहा गया ऐसे ब्रह्म विदाम वरिष्ठ, ऐसा जो ब्रह्म ज्ञानी संत है वो कैसा हो जाता है? इन ब्रह्मवेताओं में वरिष्ठ होता है, श्रेष्ठ होता है। जो ब्रह्म को जान रहे हैं उससे श्रेष्ठ इस ब्रह्म को जीने वाला, जिसके लिए श्रीमद् भगवत गीता में लिखा सर्वभूत स्थितम यो माम पश्यति यो माम भजति एकत्वम आस्थित, कि जो सब भूत प्राणियों में मुझे देखता है और फिर मेरा भजन करता है, वो एकत्व में स्थापित हो जाता है। और फिर सर्वथा वर्तमानो अपि एष मई वर्तते, वह सब कुछ करता हुआ, अपना कार्य व्यवहार करता हुआ मुझ में ही बरतरा होता है। रब है मेरे अंग संग वसदा, इसके अंदर वसा में, इस विच खावा पीवा पहना, इस विच रोवा हंसा में, ये अवस्था हो जाती है सत्संग जी। मेरा खाना पीना रहना सब कुछ इसके अंदर हो जाता है। फिर सत्संग जी सबके प्रति मेरा प्यार, मेरा सत्कार हो जाता है, प्यार बन जाता है, प्रयास करना नहीं पड़ता है। श्रोते
ही वो भाव, जो करुणा के, सहनशीलता के, जो सदगुरु हमसे चाह रहा होता है वो आ जाता है। ये सहजता है कि इसके लिए अब एफर्ट नहीं करना है, बस इस निरंकार से जुड़ जाना है। अंत में इतने ही अरदास प्रार्थना है, सदगुरु की रहमत के सदके निरंकार में ध्यान लगाए, सहज से नाता जोड़ के अपना जीवन में सहजता ला पाए। साथ संग जी प्यार से कहना,